सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाषाण काल में मानव का विकास एक दृष्टि में। यानी कि अगर आपको हिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना है या फिर आपको पीजीटी, टीजीटी या फिर आप यूपीएससी इत्यादि भी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप पाषाण काल पढ़ना, पाषाण काल के बारे में जानकारी, तो सबसे पहले आपका काम हो जाता है कि आप मानव के बारे में भी, विकास के बारे में भी जानकारी ले लें। क्योंकि एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं, एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पक्का आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा और ज़्यादातर लोग इसको गलत कर देते हैं। तो दोस्तों आज हम पाषाण काल में मानव के विकास के बारे में बात करेंगे। चलते हैं पाषाण काल में मानव का विकास एक दृष्टि में। पाषाण काल का अगर अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले मानव विकास का अध्ययन जरूरी हो जाता है। प्राचीन काल से आधुनिक मानव तक का जो विकास हुआ या सफ़र है वो किस प्रकार हुआ है, या उसमें किस किस नाम से मानव को जाना गया है, या किन की क्या विशेषता रही है, किस क्षेत्र की वजह से किसका क्या नाम हुआ है, किस मानव को वानर मानव या आधा मानव, आधा पुरुष, या किस मानव के समय में किस अग्नि का आविष्कार हुआ, किन्होंने अग्नि का आविष्कार होने के बाद प्रयोग किया, ये सब बातें हम इसमें जानेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करते हैं, सबसे प्राचीन मानव जो है वो है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। नंबर 2 पे जो उनके बाद की, जो प्राचीन के बाद दूसरे नंबर पे मानव आते हैं उसको बोलते हैं होमो हैबिलियस। तीसरे नंबर पे जो मानव है वो है होमो इरेक्टस और चौथे नंबर पे होमो सेपियंस। इनसे भी कई बार क्वेश्चन आया है, इनको ऊपर नीचे रख दिया जाता है और आपको इसको क्रम में लगाना होता है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए सेस्पियस जो लास्ट वाले, होमो इरेक्टस फर्स्ट वाले, नंबर 2 पे, वो नंबर 3 पे फिर होमो हैबिलियस और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ये एक क्रम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले और सबसे बाद में कौन है, सबसे बाद के और का विपरीत क्रम क्या है, ये भी आपको जानकारी। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले प्राचीन मानव के बारे में बात कर लेते हैं। जो विश्व के अंदर सबसे प्राचीन जीवांश मिले हैं मानव के, वो है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के 48 लाख वर्ष पुराने जीवांश मिले हैं। यह जीवांश केन्या के ओल्दुवाई गोर्जन के तुर्काना झील से मिले हैं। सबसे प्राचीन जीवांश जो है मानव के। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस पहला हामिनिड भी है, यानी कि पहला मानव के रूप में है। तीसरा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को प्रोटो मानव या आर्ध मानव भी कहा जाता है, या तो इनको कह दें आधा मानव, आधा बानर भी कहा जाता है, या आर्ध मानव के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आधा नर या मानव था। ये पूरी तौर से मानव की संज्ञा इनको नहीं दी गई है। जो प्राचीन मानव की खोज हुई है, जिनकी 48 लाख वर्ष पुराने जो जीवांश मिले हैं, इथिपेकस से 32 लाख वर्ष पुरानी शिशु कन्या लूसी के अवशेष मिले हैं। एक इथिपेकस जगह है और इसी ऑस्ट्रेलियोपिथेकस ऑस्ट्रेलिया में है। तो वहाँ से जो है, वहाँ पर एक 32 लाख पुराने, पहले जीवांश कितने 48 लाख वर्ष पुराने मिले हैं, लेकिन इसी के वंशज या इसी मानव के श्रेणी के 32 लाख वर्ष पुराने शिशु कन्या के लूसी से अवशेष मिले हैं। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को मानव विकास का युग कहा जाता है। यानी कि यहाँ से जो है, जो पहले, इनसे पहले उनको सभी को जानवर या बानर की श्रेणी में रखा गया, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, मानव का विकास शुरू हो गया। यानी कि मानव की श्रेणी में ढलना लगे। कुछ गुण ऐसे आ गए जो मानव, आधा मानव या आधा वानर कहा गया और मानव का विकास शुरू हो गया। कहाँ से, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस से। इससे पहले मानव के जीवांश मिले हैं, यानी इनके साथ के, इससे पहले नहीं कह सकते। अब एक ही जगह ऐसा तो है नहीं, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस एक ही जगह रहते थे, अलग अलग जगहों पर रहते थे, अलग अलग वर्ग में रहते थे। बहुत सारे जगह खुदाई अपने भारत में से लेके विदेश में जहाँ जहाँ पुरानी सभ्यताएं थी वहाँ पर खुदाई उत्खनन का काम हुआ है, अलग अलग जगह। तो उनके ही वंशजों के अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। पेरापिथिकस अगर बोला जाए तो ये भी सबसे प्राचीन मानव में आएंगे। प्रोपिलियोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस, लिम्नोपिथिकस, प्रकांसल, ओरियोपिथिकस, ये सब जो है, क्या मतलब सबसे प्राचीन मानव के ही नाम है, या
जैसे मान लिया ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो वहाँ से जगह के नाम से पिथिकस हो गए, पिथिकस में मिले। इसी प्रकार इनके अन्य नाम को जो उसी एक अवधि के या सबसे प्राचीन मानव जो अलग अलग इनके ये नाम भी दिए गए जो अलग अलग तुरंत से हुए। अब दोस्तों अब मैं कहना चाहूँगा आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को भी लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। इस तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे। अब चलते हैं नंबर 2। जो प्राचीन मानव के बाद का दूसरा मानव है वो है होमो हेबिलिस। इसको प्रथम मानव भी कहा जाता है, यानी कि पहले वाले मानव को आपने पढ़ा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे वो आधा नर आधा बानर, यानी कि पूर्ण तौर से मानव नहीं बोला गया। लेकिन होमो हेबिलिस को जो जीवांश मिले हैं उनको प्रॉपर तौर से बोला गया ये मानव की श्रेणी में है कि एक जानवर से मानव की श्रेणी में आ गए। होमो हेबिलिस को कारीगर मानव भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ करना, जैसे जानवर अपने खाना पेट भरना इतना ही जानते, लेकिन मानव ने क्या है, जब मानव की श्रेणी में आए तो कुछ करना, यानी कि होमो हेबिलिस ने सबसे पहले पत्थर के औजार अपने बचाव के लिए, शिकार के लिए या कुछ अपनी कारीगरी शुरू कर दी, इसलिए इनको कारीगर मानव भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पहले तो ये भी कई बार आए हैं इनका क्रम रखने के लिए, या आधा नर आधा बानर किस मानव को बोला जाता है, या मानव की संज्ञा में किस मानव को रखा गया है, तो उसमें कौन होगा, होमो हेबिलिस आएंगे। और कारीगर मानव से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों होमो इरेक्टस की तरफ, जो नंबर 3 का मानव है। और होमो इरेक्टस का लगभग 19 लाख से 70,000 साल पहले के जीवांश मिले, यानी कि 48 लाख में सबसे प्राचीन मानव के जीवांश मिले हैं। फिर आपके जो है आपने इसमें पढ़ा होगा 32 लाख पुराने भी जीवांश मिले हैं। तो अभी जो है हमने बात कर रही है ये 19 लाख, यानी कि 48 लाख से 19 लाख आते आते मतलब आपको 18-19 साल से ज़्यादा के समय में बीच के, तो इसमें श्रेणी बदल गई, यानी कि तीसरी श्रेणी के मानव आ गए जिसको बोला जाता है होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस का जो है 19 लाख से 70 साल तक का समय तक, यानी कि 19 लाख से शुरू 70 साल तक का जो एक समय अवधि है वो किसकी है, होमो इरेक्टस की है। यह आमतौर पर माना जाता है कि होमो इरेक्टस की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी, वहाँ से वह फैला, क्योंकि बहुत लंबी अवधि का है तो बिल्कुल पलायन होगा, दूसरी जगह जाएंगे, और इस तरह पलायन होते हुए ये यूरेशिया, भारत, श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया तक पहुंच गए। होमो इरेक्टस की वर्गीकरण वंश एवं उसकी संतान के ऊपर अभी भी जो है क्या है, इतिहासकारों में बहस चली हुई है या इसकी चर्चा जारी है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं होमो इरेक्टस से। होमो इरेक्टस ने पत्थर का हैंडेक्स औजार बनाया, यानी कि इससे पहले जो होमो हेबिलिस थे उन्होंने क्या किया था, पत्थर के सिर्फ औजार बनाए, लेकिन पत्थर के कौन से औजार ये कंफर्म करना अभी तक नहीं हुआ। लेकिन होमो इरेक्टस ने क्या, सबसे पहले जो होमो इरेक्टस थे उन्होंने हैंडेक्स यानी कि कुल्हाड़ी को बनाया, चाहे अपने बचाव के लिए चाहे शिकार करने के लिए। होमो इरेक्टस ने अग्नि का आविष्कार हुआ, अग्नि का आविष्कार हुआ है होमो इरेक्टस के समय, लेकिन अग्नि का प्रयोग नहीं किया है होमो इरेक्टस ने। ये आप भी अच्छी तरह इस चीज़ को, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है कि अग्नि का आविष्कार किसने किया और अग्नि का प्रयोग किसने किया। इरेक्टस को पिथेकेथोपस भी कहा जाता है, यानी कि इनका दूसरा नाम पिथेकेथोपस भी है। होमो इरेक्टस पहला सीधा चलने वाला कपी मानव है। पहले जो हमने बताया ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे वो आधा नर आधा मानव, यानी कि चारों हाथ पैर से चलते थे। लेकिन होमो हेबिलिस वो क्या है, झुक के चलने वाला मानव। पहले दोनों हाथ पैर चारों से चलने वाला, फिर उसके बाद बहुत लंबा समय 48 लाख से 19 लाख के समय में आ गए तो मानव के रूप में परिवर्तन हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, होमो इरेक्टस जो है एक सीधा चलने वाला ऐसा मानव हो गया जो सीधा तौर पे सीधा चलने लगा, यानी कि अपने पैरों का प्रयोग करने लगा। होमो इरेक्टस का सबसे बड़ी विशेषता व्यापक भौगोलिक क्षेत्र है। एक लंबी अवधि में रहे तो इसमें व्यापक क्षेत्र तो होना ही है, उनका वंश बढ़ा, फिर क्षेत्र बढ़ा, इधर से उधर गए, अपना कहने मतलब कुछ चीज़ों का यूज किया, औजार बनाने शुरू किया, ये सब चीज़ें चलती आई हैं, तो इनों का व्यापक
सबसे अगर बोला जाए सबसे व्यापक क्षेत्र किसका है, होमो इरेक्टस का आ जाता है। उसके बाद आता है होमो सेस्पियस। यह जो है आधुनिक मानव है और इनका जो समय 2 लाख से है, 2 लाख से आज तक, यानी कि इनके पूर्वज अफ्रीकी थे और 2 लाख से अभी आधुनिक मानव तक का जो सफ़र है वो किसका है, होमो सेस्पियस का है। इनको बुद्धिमान मानव, इनको क्या बोला गया, बुद्धिमान मानव या प्रज्ञा मानव भी कहा गया है। इनकी समानता जर्मनी के निएंडरथल से की गई है, यानी कि इसी समय जो जर्मनी निएंडरथल एक स्थान है वहाँ पर जीवांश मिले हैं, होमो सेस्पियस की प्रजाति का गया है और इनकी तुलना समान कर दी कि उसी वर्ग के हैं, लेकिन स्थान पर अलग मिलने के कारण उनको क्या बोल दिया गया है, निएंडरथल मानव बोल दिया गया है। होमो इरेक्टस के बाद की 2 शाखाओं में विभक्त हो गई, यानी कि इनकी 2 शाखाएँ बनी हैं। पहली शाखा जो है निएंडरथल मानव में अंत हो गई, यानी कि जो पहली शाखा थी वो जो जर्मनी के निएंडरथल में मिली थी, उनके आगे जीवांश नहीं मिले, यानी कि उनका अंत ही हो गया, या जो एक जो वर्ग बना था उसका वो विलुप्त हो गया। किस कारण से, प्राकृतिक कारण से या किस से, उसका पता नहीं। दूसरी शाखा जो है क्रो-मैग्नॉन मानव अवस्था से गुजरता हुआ वर्तमान मनुष्य तक अभी तक पहुंच गए हैं। यह दूसरी ही अवस्था है जो आज तक चलती आ रही है। अब दोस्तों बात कर लें थोड़ा जो निएंडरथल में सबसे पहले सब जो भी व्यक्ति मर जाते थे उनके दफनाने की कार्रवाई शुरू की गई जर्मनी के निएंडरथल में। वहाँ पर ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि मानव को दफनाने की क्रिया किस मानव ने की, तो दोस्तों यह निएंडरथल। इसके अन्य नाम क्रोकोमेमन, चांसलेंस, ग्रिमाल्डी आदि के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि ये इनके उसी प्रजाति के हैं, वंश के हैं, लेकिन अलग अलग जगह मिलने के कारण अलग अलग उत्पन्न हुए हैं, तो अलग अलग वैज्ञानिकों उनके नाम दिए हैं। जैसे हमारे भी भारत में अभी बात करेंगे, क्योंकि होमो सेस्पियस या होमो इरेक्टस प्रजाति के ही लोग के जीवांश यहाँ पर मिले हैं। अब बात करते हैं क्रो-मैग्नॉन मानव की। क्रो-मैग्नॉन मानव में अस्थि पंजर फ्रांस से मिले हैं। यह होमो सेस्पियस जाति का ही, यानी कि आपको बता दिया सबसे जो आधुनिक मानव है, लेकिन बहुत बड़ा पहले, इससे पहले इरेक्टस का भी बहुत ज़्यादा विकास हो गया था। इनकी 2 शाखा, एक निएंडरथल जो थी वो विलुप्त हो गई, लेकिन जो दूसरी थी क्रो-मैग्नॉन वो चलती आई है, क्रो-मैग्नॉन। अब इनको क्या है, फ्रांस से अस्थिपंजर मिले हैं और ये भी किस जाति के हैं, होमो सेस्पियस जो आधुनिक मानवता है, तथा इनका शरीर आजकल के मानव से काफ़ी मिलता जुलता है। ये शिकार करने, मछली पकड़ने में निपुण थे। इनके 34 से 36 वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं। 34,000 से 36 वर्ष पुराने तक अवशेष इनके मिले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, ये तो हमने पूरे वर्ल्ड में जो मानव का विकास हुआ है या उनके अस्थिपंजर मिले हैं या मानव का किस प्रकार विकास हुआ। सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस आ गए, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेस्पियस। अभी जो है भारत में कहाँ से क्या मिले हैं, तो भारत में जितने भी 2 ही सबसे मान लिया होमो इरेक्टस और होमो सेस्पियस के जीवांश ही है। इनकी आपस में कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसी अवधि के हैं, इससे पुराने नहीं हैं। 1932 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पोतवार पठार से शिवालिक पहाड़ियों का इलाका जो मानव खोपड़ी मिली है, जिसको जी.ई. लुईस ने रामापिथिकस शिवापिथिकस नाम दिया गया। जी.ई. लुईस हैं जो उत्खननकर्ता थे या भूवर्ग के जो उस समय के अध्यक्ष थे, उन्होंने उनका नाम दिया। जबकि ब्रह्मपिथिकस की प्राप्ति हुई तो तीनों का सम्मिलित रूप क्या दे दिया गया, देव मानव की इनको संज्ञा दे दी गई। सन 1982 में अरुण सोनकिया ने नर्मदा तट से हथरौना में होमो सेस्पियस होमो इरेक्टस की खोपड़ी खोजी, जिसको नर्मदेंसिस संज्ञा दी गई। यानी कि 1932 में 32 के बाद क्या हुआ, 82 में, यानी कि पूरे 50 साल बाद जो अरुण सोनकिया है उन्होंने नर्मदा के हथरौना में एक और खोपड़ी की खोज की। और इसका ये कंफर्म नहीं है होमो सेस्पियस या होमो इरेक्टस या तो के, यानी कि दोनों का ज़्यादा अंतर भी कहना मतलब एक लंबा सफ़र रहा है, तो उनके जीवांश यहाँ से मिले हैं, उनको जो है नर्मदेंसिस संज्ञा दी गई है। दोस्तों अगर आप
उत्तर प्रदेश पुलिस या किसी पुलिस डिपार्टमेंट में आपका कोई संबंधी या कोई भी हमारे द्वारा एक डिफेंस गंगा अकेडमी खोली गई है। यह जो है उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में है। यहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, ऑल स्टेट पुलिस की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर जो हॉस्टल की सुविधा, खाने पीने, रहने, फिजिकल की सुविधा है। आप अगर इसकी सुविधा लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें नंबर भी 88250722 दिया गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो पुनः मैं कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक करें। बहुत छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत ही मैंने अच्छे से बताने की कोशिश करी है। वो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।